ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना की तो साथ में 4 वेदों का ज्ञान भी दिया। ये 4 वेद हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और आयुर्वेदा एक अथर्ववेद का ही एक अंग है, एक उसका पार्ट है। दोस्तों, इन 4 वेदों में ये 4 वेद हजारों साल पहले के लिखे हुए हैं और एक एक वाक्य इनका ईश्वरीय है, ईश्वर के द्वारा लिखा गया है। और आज भी एक एक वाक्य इनका सच साबित होता है। इसके अनेक एग्जाम्पल हैं। जैसे ये जो हमारे ऋषि मुनि थे वो साइंटिस्ट ही थे। जैसे उसमें लिखा है कि आंवला एक उत्तम रसायन है मनुष्य के लिए, तो आज भी ये प्रूव हो गया है कि आंवला जो है वो हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है। उसमें विटामिन सी का रिच सोर्स है और वो हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है। इसी तरह से नीम के बारे में लिखा कि स्किन की सारी बीमारियों को वो ठीक करता है, तो वो आज भी करता है। आज हम आयुर्वेदिक में बात करेंगे आयुर्वेद के प्रयोजन की। तो दोस्तों, आयुर्वेद के 2 ही प्रयोजन हैं, एक स्वस्थ मनुष्य के स्वास्थ्य की रक्षा करना और रोगी मनुष्य की चिकित्सा करना। ये 2 ही आयुर्वेदिक के प्रयोजन हैं। तो स्वस्थ मनुष्य के स्वास्थ्य की रक्षा करने का मतलब प्रिवेंटिव मेडिसिन। तो प्रिवेंटिव मेडिसिन के बारे में आयुर्वेदिक में बहुत विस्तार से बताया गया है। ऋषि वाग्भट जी ने अष्टांग हृदय में दिनचर्या, ऋतुचर्या, आहार विहार के बारे में विस्तार से बताया है। अगर व्यक्ति अपनी प्रकृति के अनुसार दिनचर्या, ऋतुचर्या और आहार विहार का सेवन करे और कुछ रसायन आदि से अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा ले, तो निश्चय ही हम अनेक बीमारियों से बच भी सकते हैं और उनको ठीक भी कर सकते हैं। आज के युग में ऐसी अनेक बीमारियां हैं जो लाइफस्टाइल के कारण होती हैं, जैसे डायबिटीज़, हार्ट की बीमारियां, ब्लड प्रेशर, पाइल्स, फिस्टुला, थायराइड आदि अनेक बीमारियां हैं जिनसे पूरा विश्व जूझ रहा है और उनका अभी तक कोई समाधान भी नहीं निकल पाया है। दोस्तों, अगर हम अपनी प्रकृति को जानकर और दिनचर्या, अब प्रकृति के अनुसार दिनचर्या, ऋतुचर्या और आहार विहार का सेवन करें और कुछ रसायन, आयुर्वेदिक रसायनों से अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा लें, तो निश्चय ही हम इन बीमारियों से बच भी सकते हैं और इनको ठीक भी कर सकते हैं। निश्चय ही हम ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि आप देखते हैं कि ये दवाई खाते रहें, ज़िंदगी भर दवाइयाँ खाते रहने से तो इसका कोई समाधान नहीं निकलता। जब तक कि हम अपना लाइफस्टाइल चेंज ना करें, अपना आहार विहार को चेंज ना करें, तो उससे तो कोई ये बीमारी पीछा छोड़ने वाली नहीं है। अब हम बात करेंगे जो आयुर्वेदिक में स्वास्थ्य की परिभाषा की। आयुर्वेदिक में स्वास्थ्य की परिभाषा बहुत ही व्यापक है। आयुर्वेदिक में स्वस्थ मनुष्य उसी को बोल सकते हैं जिनके तीनों दोष वात, पित्त, कफ समान अवस्था में हों, जिनकी 7 धातुएं बहुत उत्तम अवस्था में हों और जिनका मलमूत्र आदि का वेग भी नियमित हो और उनका मन और इंद्रियां एकदम प्रसन्न चित्त हों। इसमें आयुर्वेदिक में मन को बहुत महत्व दिया गया है, क्योंकि आप मन अगर किसी का स्वस्थ नहीं है, मन खुश नहीं है, प्रसन्न नहीं है, शांत नहीं है, तो वो व्यक्ति कैसे हेल्दी हो सकता है, कैसे स्वस्थ हो सकता है वो। दोस्तों, आयुर्वेदिक जो है वो इन 2 कारणों के कारण ही एक अपना अलग ही स्थान बनाता है। तो अगले वीडियो में हम बात करेंगे शरीर, मन और आत्मा की।